चलें तो आज बात करते हैं सीनियर्स के फेवरेट खेल रैगिंग के बारे में। तो चलते हैं मेरे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के पहले दिन पे। हमारी ओरिएंटेशन हो चुकी थी, जो ऑफ कोर्स हर जगह हो जाती है। तो 2-3 लोगों को मैं जानती थी, मैं उन्हीं के पास गई और उन्हीं के साथ जाकर बैठ गई। अच्छा, तो अब रैगिंग क्योंकि बैन हो चुकी है और ज़्यादातर इधर इतना कोई सीन नहीं होता, खासकर हॉस्टल्स वगैरह में तो फिर भी थोड़ा होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं होता। तो हमें भी था कि शायद ऐसा सीन नहीं होता, इसलिए हम लोग भी थोड़े ज़्यादा शेर बने हुए थे कि अगर कोई आता भी है इन केस, तो हम उसको ये कह देंगे, वो कह देंगे। खैर, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है और इसी तरह ब्रेक भी हो जाती है और रैगिंग का नामो निशान नहीं। रैगिंग को लेकर हम थोड़े एक्साइटेड थे, जो शायद हम ऊपर से कुछ ज़्यादा ही शौक करा रहे थे, अंदर से थोड़ी नर्वसनेस भी तो थी। खैर, ब्रेक गुजरती है, लास्ट लेक्चर आते हैं। इतने में अभी हम टीचर्स प्रोफेसर्स का इंतज़ार कर ही रहे होते हैं कि दरवाज़ा खुलता है हॉल का, और उसमें से आते हैं कोई 4 से 5 लोग। अभी हमारा ध्यान उधर गया ही नहीं होता कि इतने में एक चीखती हुई आवाज़ आती है कि लास्ट रो आगे आकर बैठो। खैर, हमें लगा कि ये हमारे शायद कोई डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो लास्ट रो में बैठे हुए थे, हम लोग वाकई आगे आके बैठ गए। इतने में फिर एक चीखती हुई आवाज़ आती है कि लास्ट रो में से आखिरी बच्चा अपना इंट्रोडक्शन शुरू करे। इतने में एक बेचारा बच्चा उठता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है कि दोबारा से फिर से वही चीखती हुई आवाज़ आती है और बोलती हैं कि ऊंचा, थोड़ा ऊंचा बोलो, हिम्मत नहीं है या मुंह में ज़ुबान नहीं है। खैर, इसी तरह इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होती है, थोड़ा हंसी मजाक होता है। इतने में पता चलता है कि वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स नहीं हैं, हमारे सीनियर्स हैं। फिर वही हमें गाइड करते हैं, बुक स्टफ एंड ऑल। खैर, ये तो हो गई हमारी रैगिंग। अब बात करते हैं कि मैंने आपकी यूट्यूबर ने कैसी रैगिंग की। आखिर आपकी यूट्यूबर भी तो एक सीनियर है ना। खैर, सेकेंड ईयर में आकर नए नए सीनियर जब आप बने होते हो ना, तो आपको भी रैगिंग का एक नया ही चस्का होता है। थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि रैगिंग बैन और अगर पकड़े जाओ तो लेने के देने पड़ जाते हैं। जब पता चला कि भाई नई फर्स्ट ईयर आई है, तो हम लोगों ने 1-2 दिन वेट किया, बिकॉज 1-2 दिन जो होते हैं ना, वो थोड़ी सिक्योरिटी ज़रा टाइट होती है, तो रिस्क ज़रा भी लेने का नहीं। खैर, 1 वीक बाद हम लोग जाते हैं, हमें 2 लड़के गुजरते हुए नज़र आते हैं। आई गेस अगर वो ये मेरी वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। अब वो 2 लड़के जा रहे होते हैं, हम उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि फर्स्ट ईयर का लेक्चर थिएटर कहाँ है। अब हमें पता तो था, लाइक 90% हमें पता था कि वो फर्स्ट ईयर के हैं, बट टू बी ऑन द सेफ साइड हमें दोबारा से पूछना तो था। तो कहते हैं हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। तो अब हम कंफर्म हो गए थे कि ये लोग फर्स्ट ईयर ही है। अब हम लोग 2 लोग थे जिन्होंने उनसे पूछा। इतने में हम अपनी दोस्तों को इशारा करते हैं और कहते हैं कि आ जाओ। इतने में हमने उनको एक सर्कल की तरह उनके अराउंड हमने उनको दरम्यान में किया और हमने कहा चलो बेटा, इंट्रोडक्शन शुरू करो अपना। और सारे इंट्रोडक्शन में जो है ना, उर्दू में देना है, प्रॉपर उर्दू। खैर, अब वो बच्चा इंट्रोडक्शन में अपने स्कूल का नाम बताया था, तो उसने गवर्नमेंट समथिंग बोला, जिस पे मैंने बोला कि गवर्नमेंट की उर्दू क्या होती है। तो बेचारा 2 मिनट चुप हो गया, तो मैंने कहा सरकारी, इतनी ही नहीं आती। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको कहा कि चलो सैल्यूट करो हमें। फिर हमने उन्हें कहा कि पहले तो वो रुक गए कि वो सैल्यूट कर ही नहीं रहे थे, कि उनके साथ कैसा मजाक हो रहा है। खैर, जब उन बेचारों ने कहते हैं, हमें इतने तेज आज करके बच्चे कहते हैं हमें तो सैल्यूट करना ही नहीं आता, आप करके दिखाएं। फिर खैर हमने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ की, तो वो थोड़े ठीक हो गए। उन्हें याद आ गया कि वो हमारे जूनियर्स हैं, हम उनके जूनियर्स नहीं हैं। खैर, सलूट इतना अच्छा नहीं था, जिस पर हम लोगों ने कहा चलो अब 4-5 दिन दोबारा करना। खैर, वो तो मजाक था। उसके बाद एक फ्रेंडली माहौल बन गया था, फिर हम उन्हें लेके गए, हमने कुछ खिलाया पिलाया। ऑफ कोर्स इतना तो हक बनता है ना हमारा। फिर हमने उन्हें थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। लेकिन ऑनेस्टली रैगिंग होती भी इतनी है, और जब आपको लगे कि ये कुछ मतलब कभी कभार रैगिंग एक्सट्रीम हो जाती है और आपको लगे कि ये एक्सट्रीम हो रही है, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए और इस पर चुप नहीं बैठना चाहिए।